पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। एक पॉइंट एजेंडा, या सब लोग इस चीज पे आ जाएं और कहें कि हाँ जी हम लोग आइन और कानून को मानते हैं, फाबिहा, कोई उस पर मसला नहीं होना चाहिए। आइन और कानून की बालादस्ती होगी, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, पैसों की रेल पेल होगी, कारोबार चलेगा, कारोबार और ज़राअत चलेगा, लोगों के चूल्हे जो हैं वो चलेंगे। आइन और कानून पर अमल होगा तो सरमायाकारी से पैसा और रोजगार आएगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। 8 फरवरी को इलेक्शंस में पीटीआई को दीवार से लगाया गया। मुल्क में उस वक्त PDM 2 हुकूमत है। शहबाज शरीफ, जरदारी और दीगर लोग फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन करा दिया। IMF सरबराह की पाकिस्तान की मौशी पॉलिसियों की तारीफ क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा कहती हैं कि पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए पुरज़म है। अटलांटिक काउंसिल की थिंक टैंक की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान IMF के साथ अपने मौजूदा प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल कर रहा है। मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के फॉलो अप प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान से बातचीत में अहम मसाइल हल होना बाकी है। अवामी अखराजात का शफाफ इस्तेमाल, टैक्स वसूलियों में इजाफे जैसे मसाइल हल होना जरूरी है। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक्तिसादी पॉलिसियों की तौसीक है। विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर अहद चीमा कहते हैं कि ADB की रिपोर्ट में पाकिस्तान की मईशत के बारे में खुशाइंद इम्कानात का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्तहकम और पायदार मईशत के लिए काम शुरू कर दिया है। मुल्क में महंगाई कम हो रही है, इसकी तस्दीक आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। हुकूमत ADB की सिफारिशात पर अमल करने के लिए तैयार है। छोटी ईद पर बड़ी खुशखबरी, अप्रैल के बिजली बिलों में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट कमी होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लिगारी का कहना है कि रवा माह के बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 7 रुपए 6 पैसे फी यूनिट से कम होकर 4 रुपए 92 पैसे मुकर्रर हुई। पहली सेमाही एडजस्टमेंट 4 रुपए 43 पैसे से कम होकर 2 रुपए 75 पैसे हो गई। बिलों में 1 रुपया 68 पैसे की कमी हुई है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि अवाम को दबाव से बचाकर हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। खुशियों भरे त्यौहार का आखिरी रोज, हर तरफ रंगों की बहार, हर चेहरा खुशी से इशार, हर सू मोहब्बत का इजहार। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, ईद उल फितर के तीसरे रोज भी दावतों का सिलसिला जारी। तफरीगाहों में शहरियों का भरपूर रश। मीठी ईद की मीठी खुशियां, शहरी अपनों के साथ ईद की खुशियां दोबाला करने में मसरूफ। ईद के तीसरे दिन को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने फैमिलीज के साथ सफारी पार्क का रुख किया। कोई शेर देखकर खुश हो रहा है तो कोई शुतुरमुर्ग को खाना खिलाकर एंजॉय कर रहा है। वज़ीर आला सिंध हाउस में ईद मिलन पार्टी, मुराद अली शाह से गैर मुल्की सिफारतकारों की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुराद अली शाह ने काउंसिल जनरल्स का ईद के मौके पर मुलाकात के लिए आने पर शुक्रिया अदा किया। पेशावर गवर्नर हाउस को ईद के तीसरे रोज भी फैमिलीज के लिए खोल दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली बच्चों के साथ घुल मिल गए। पेशावर गवर्नर हाउस को ईद उल फितर के पहले 2 रोज आम अफराद के लिए खोला गया था। इस्लामाबाद में अल खिदमत फाउंडेशन की यतीम बच्चों के साथ ईद मिलन पार्टी। बच्चों की रंगारंग कपड़े जेब तन करके पार्टी में शिरकत। मेहंदी, ज्वेलरी और चूड़ियां पहनकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पेशावर के अवाम और फैमिलीज के लिए रेलवे इंतजामिया का शानदार इकदाम। रेलवे इंतजामिया का पेशावर कैंट से अटक खुर्द सफारी टूरिस्ट ट्रेन चलाने का फैसला। सफारी ट्रेन 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे पेशावर कैंट से रवाना होगी।
वज़ीर आला मरियम नवाज का तलबा के लिए ईद गिफ्ट पंजाब के तलबा को बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। तलबा को आसान अक़सात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी पहुंच गईं। कायद नून लीग मरियम मियां नवाज शरीफ भी मरियम नवाज के हमरा हैं। शरीफ खानदान ईद की छुट्टियों के लिए 3 से 4 दिन मरी में क़याम करेगा। कोई सियासी मुलाकात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी में सयाहों की सहूलियात का जायजा लेंगी। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुस्तकिल किए जाने में जस्टिस अमजद अली, जस्टिस सना अकरम मिन्हास, जस्टिस जवाद अकबर सरदाना, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू, जस्टिस अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली हाकरू शामिल हैं। जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट के 6 जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश की थी। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। कोयटा, चमन, जियारत, कोजिक टॉप, शैलाबाग में तेज बारिशें। मौसम खुशगवार हो गया। PDMA के मुताबिक गैर मामूली बारिशों और यालाबारी से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पशीन, जियारत, तुरबत, कोहलू, हरनाई और दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गंदुम माफिया को खत्म करने का फैसला कर लिया है। गंदुम की इंपोर्ट भी रुकवाएंगे। वज़ीर सनअत और पैदावार और पंजाब चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे से मुल्क की मईशत पर मनफी असर पड़ा। महंगी बिजली का हल इंडस्ट्री की सोलर पर मुंतकिली है। कोशिश है पाकिस्तान में सोलर पैनल की फैक्ट्रीज लगाई जाएं। मोनी सिलाही की ख्वाहिश के मुताबिक ही सियासत अपनी अपनी हो रही है। खानदान की मजबूती इसी में है कि अना की बजाय इकट्ठे हो जाएं। PTI के हवाले से इलेक्शन कमीशन का रवैया मुतासिबाना है। साजिश के तहत सियासी अमल से बाहर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से पूरी सीटें मिलना हमारा हक है। नौशहरा और चारसद्दा में कश्तियां डूबने की वाक़ियात। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पेशावर, नौशहरा, मर्दान और सवाबी की गौताखोर टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा। नौशहरा कश्ती हादसे की वीडियो सामने आ गई। कंड पार्क के करीब कश्ती डूबने से 9 अफराद डूब गए थे। 8 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया था। चारसद्दा में लापता 3 अफराद की तलाश भी जारी है। लाहौर में ट्रैफिक हादसात समेत मुख्तलिफ वाक़ियात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। नवांकोट में बेहोशी की हालत में मिलने वाला 50 साला शख्स दौरान इलाज हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। दाता दरबार के इलाके से 60 साला नामालूम शख्स की लाश बरामद। लारी अड्डा फुटपाथ किनारे 35 साला शख्स मुर्दा हालत में पाया गया। कायदे आज़म इंडस्ट्रियल एरिया कच्चा जेल रोड से 22 साला नौजवान की लाश मिली है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एक बार फिर आलमी एजाज। दुनिया की 800 बेहतरीन मेडिकल यूनिवर्सिटीज की फहरिस्त में शामिल। आलमी तालीमी थिंक टैंक QS लंदन ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। UHS पंजाब की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसको 2022 में भी आलमी रैंकिंग मिली थी। महकमा खुराक पंजाब की काश्तकारों को बारदाना की हुसूल के लिए हिदायत जारी। काश्तकार 13 अप्रैल से ऐप के जरिए बारदाना की हुसूल की दरखास्तें दे सकेंगे। तर्जुमान महकमा खुराक के मुताबिक बारदाना की दरखास्तें 13 से 17 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी। PITB और पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की तस्दीक के बाद काश्तकारों को मैसेज भिजवाए जाएंगे।